नहीं कहता पैसा सब कुछ है, मैं ये नहीं कहता पैसा खाया जाता है, पैसा पहना जाता है, पैसे से नहाया जाता है, मैं ये नहीं कहता पैसा सब कुछ है पर पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। इस दुनिया में, इस धरती पे, इस पृथ्वी लोक पे अगर इंसान को जीना तो पैसा उसको चाहिए ही चाहिए। राइट या रॉन्ग? अच्छा इलाज कराना तो चाहिए, बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ाना तो चाहिए। मैं हमेशा कहता हूं मनी इज नॉट एवरीथिंग बट मनी इज अ टूल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस। पैसा सिर्फ अपनी चाहतों को पूरी करने का माध्यम है। और चाहत किसकी नहीं होती? किसकी चाहत नहीं होती उसका खुद का घर हो? किसकी चाहत नहीं होती खुद की उसकी गाड़ी हो? किसकी चाहत नहीं होती उसके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़े? किसकी चाहत नहीं होती अगर माँ बाप बीमार हो जाए तो अच्छे स्कूल में, अच्छे अस्पताल में इलाज करा सकूं? किसकी चाहत नहीं होती बच्चों को विदेश पढ़ा सकूं? बोलो किसकी चाहत नहीं होती? या एक आदमी खड़ा करे कि ये मेरी चाहत नहीं है। एक आदमी हाथ खड़ा करे कि सर ये सब मेरी चाहत नहीं है, मुझे अपना घर नहीं चाहिए, बच्चों का स्कूल नहीं चाहिए, बीमार हो जाए तो मर जाए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। एक आदमी हाथ खड़ा करे, सांप कांपेगा आपका हाथ खड़ा होते हुए, क्योंकि आप खड़ा कर ही नहीं सकते। जब आपको पता है कि ये आपकी चाहत है और सच्ची चाहत है और ये पूरी भी सिर्फ दौलत कमा के होंगी, पैसे कमा के होंगी, अरे भरोसा आप करो, विश्वास आप करो, प्लेटफॉर्म लेके मैं आपके पास आऊं। अच्छा घर में 2 पैसे आ जाएंगे बुरा हो जाएगा क्या? हाँ, नुकसान हो जाएगा क्या आपका? तो क्यों नहीं करते विश्वास? क्यों नहीं करते विश्वास? यहां देख के विश्वास नहीं होता। यहां देख रहे हो रामवीर को, कह रहा है 35 करोड़ कमाए, अरे गरीब किसान का बेटा है, कच्चे घर में पैदा हुआ था, 35 करोड़ रुपए कमा लिया 8 साल में। क्या करके कमाए? कर्म में तुम्हें बता चुका है नहीं बता चुका? कर्म में तुम्हें बता चुका हूं कि क्या कर्म करके कमाए। तो विश्वास करो, विश्वास की ताकत को समझो। विश्वास ही आपकी ताकत है। और इसको मैं एक स्टोरी से बताऊं, हम कैसे हैं और हमको कैसा होना चाहिए, विश्वास कैसा होना चाहिए। एक बार क्या हुआ, एक आदमी ने, शहर चल रहा था, एक आदमी चढ़ा, 100 मंजिल की बिल्डिंग थी, वहां से रस्सी बांध रहा था। कुछ लोग खड़े हो गए, यार ये क्या कर रहा है? और वो वहां से रस्सी बांधते बांधते दूसरी बिल्डिंग पे गया, फिर वहां रस्सी बांध दी और 2 बिल्डिंगों के बीच में एक पतली सी रस्सी उसने बांध दी। और लोग खड़े हो गए कि ये क्या कर रहा है? और फिर लोगों ने देखा वो उस रस्सी पे चलने लगा। पहला कदम रखा, लोग डर गए, वाह क्या होगा। दूसरा कदम रखा, लोग फिर डर गए। तीसरा कदम रखा, लोग और डर गए। लेकिन वो धीरे 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 रस्सी पे बैलेंस बनाते बनाते इधर उधर होते 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 वो इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग को पार कर गया। लोगों ने तालियां बजाई, सीटी बजाई, हल्ला मचाया, वाह यार क्या चला, पतली रस्सी पे क्या चला। वो नीचे आ गया और सबने उसको हाथों हाथ लिया। बोला एक बार और करके दिखाऊं? बोला करके दिखाओ। वो फिर चला गया। इस बार वो अपने बेटे को ले गया। लोग फिर डर गए, यार अकेला तो पार कर गया था, अब बेटे को ले गया। वो फिर पार करके फिर धीरे धीरे चला, हिला डुला, उसका बेटा उससे चिपक गया, एकदम चिपक की तरह कि पापा का बैलेंस खराब होगा नहीं होगा, लेकिन वो बैलेंस बनाता रहा। धीरे 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 करके वो फिर पार कर गया। लोगों ने हल्ला मचा दिया, तालियां बजा दी, सीटियां बजा दी, वाह क्या कमाल किया, क्या कमाल किया। वो फिर नीचे आया, उसने कहा मजा आया? बोला भाई साहब कमाल कर दिया। बोला एक बार और करूं? उसने माइक लिया, बोला आप लोगों को विश्वास है कि मैं कर सकता हूं? अरे बोला 2 बार कर लिया, आराम से कर सकते हो। बोला पक्का कर सकता हूं? विश्वास है? बोला पक्का विश्वास है, कर सकते हो। बोला लेकिन मैं इस बार करूंगा, लेकिन बच्चा आपका होगा। जैसे ही उसने कहा बच्चा आपका होगा, पिन ड्रॉप साइलेंट। कोई ताली नहीं, कोई सीटी नहीं, किसी की गर्दन नहीं हिल रही। कहां गया विश्वास? ये है हमारी कमजोरी। हम जानते हुए, देखते हुए, समझते हुए भी ना समझ बने घूम रहे हैं। हम अपनी ताकत को, अपने कॉन्फिडेंस को, अपने जुनून को, अपनी जरूरतों को नहीं पहचान पा रहे। हमें हिम्मत है, ताकत है, उसे नहीं जगा पा रहे। क्योंकि जब दूसरे करते हैं तो भरोसा होता है, लेकिन जब खुद करने की बात आती है तो भरोसा और विश्वास नहीं होता। आज इस विजय रथ में ये विश्वास जगा के जाओ, खुद करने की कसम खाओ, खुद के लिए तालियां बजवाओ, दूसरे के लिए ताली बजवाओ। तैयार हो? मेरी बात समझ में आ गई नहीं आई? आ गई या नहीं आई?
विश्वास। और क्या चाहिए? बैंक अकाउंट दे दे तुम्हारे को? जरूरतें है या नहीं है? चाहते हैं नहीं है? चाहतों के लिए जीता है ये दुनिया में ना। आप कहते हो अमीर लोग पागल हैं, ये पैसे के पीछे पागल हो गए, ये आप लोगों का भ्रम है। पैसे के लिए भाई कोई पागल नहीं होता। पैसे के लिए दुनिया में कोई पागल नहीं है। आदमी पागल है चाहतों के लिए। वो चाहता है मेरा घर खुद का बन जाए, मेरे माँ बाप अच्छी जिंदगी जिए, बच्चे, उस चाहत के लिए भाग रहा है यार। पैसे के लिए कोई नहीं भाग रहा। टाटा, अंबानी, बिरला कोई पैसे के लिए नहीं भागा, सब चाहतों के लिए भागे हैं। और चाहतों के पीछे आप भी भाग रहे हो। अभी छोटी चाहतों के पीछे भाग रहे हो, हम कह रहे हैं थोड़ा बड़ी चाहत के पीछे भाग लो। भाग तो भाई, फ्री तो नहीं बैठे। 8-10 घंटे कुछ ना कुछ तो कर रहे हो। चाहे दुकान चला रहे हो, चाहे खेती कर रहे हो, चाहे किसी की नौकरी कर रहे हो, कर तो रहे हो। वहां छोटी चाहतें पूरी होंगी, इस प्लेटफॉर्म पे बड़ी चाहतें पूरी होंगी। तैयार हैं? मेरी बात समझ आ रही है? और दोस्तों एक बात और बताता हूं। आज AWPL कंपनी हिंदुस्तान की फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी बन चुकी है। ये प्रूवन है नहीं है? क्वेश्चन होते हैं कैसे बनी, कैसे 400 लग्जरी कार आ गई, कैसे 400 लोग करोड़पति बन गए, हर दिन 2 करोड़पति निकल रहे हैं, अब तो हफ्ते में 6-6, 7-7 करोड़पति निकल रहे हैं। आखिर इस कंपनी में ऐसा क्या है? अब मैं आपको बताता हूं राज। बात को ध्यान से समझना। यहां नीयत है, यहां सच्चाई है, ईमानदारी है, और उसके बाद यहां एक वो सच है जो कोई नहीं जानता था, आज मेरे शब्दों से और मेरे मुख से जानेगा कि कंपनी क्यों इतनी स्पीड पे तरक्की कर रही है। दोस्तों हमारी तरक्की निर्भर करती है हमारे डायरेक्शन पे। हमें डायरेक्ट कौन कर रहा है, हमें दिशा कौन दिखा रहा है, हमें दिशा कौन दे रहा है। और इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल था, मैं भी कभी कभी कंफ्यूज होता था कि भगवान की आशीर्वाद है, ये है, वो, दिमाग सबके चलते, मेरा भी चलता था। लेकिन मैंने एक दिन एक फिल्म देखी, मैदान फिल्म। उस फिल्म ने मेरी जिंदगी की सबसे बेस्ट फिल्म बनी और उसने मेरी आंखें खोल दी कि इंसान की तरक्की किसके हाथ में। मैंने मैदान फिल्म देखी और उस फिल्म में क्या दिखाया गया कि 1952 से 1962 तक एक हिंदुस्तान की फुटबॉल टीम, जिसका आज कहीं नंबर नहीं आता, जो एशिया चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, वर्ल्ड खेल चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई नहीं करती, 1952 से 1962 उस टीम में एक कोच था जिनका नाम था सैयद अब्दुल रहीम। 52 से 62 तक एक कोच था सैयद अब्दुल रहीम। जब तक वो इंडिया टीम का कोच रहा, इंडिया टीम वर्ल्ड चैंपियनशिप में भी चौथे नंबर पे आई, फुटबॉल में चौथे नंबर पे, और एशिया की तो चैंपियनशिप उठा के लेके आई जब तक वो कोच रहा। और 1962 में वो हट गया और आज क्या है 2024 है। कितने साल हो गए? 65 साल। ये कोच की ताकत है, ये एजुकेशन की ताकत है, ये डायरेक्शन की ताकत है कि एक आदमी उसी फुटबॉल टीम के साथ रहता है तो वो चैंपियनशिप जीत रही है और 62 साल से वो क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये ताकत है एजुकेशन सिस्टम की, लीडरशिप की। आज मैं ठोक के कहता हूं, अगर हिंदुस्तान की सबसे बेस्ट लीडरशिप है, एजुकेशन है, तो AWPL के पास है, AWPL के पास है। समझ में आई? सच्चाई समझ में आ गई? हम लोग जानते हैं इस काम को, 18 साल से काम हम कर रहे हैं। आप चिंता मत करना। आपका काम है बच्चे को स्कूल भेजना, फिर टीचर का काम है बच्चे को कामयाब करके आपके हाथ में देना। तैयार हो? तैयार हो? अब लोग कह रहे हैं संजीव सर हर फंक्शन में घोषणा करते हैं, हर विजय रथ में कुछ देते हैं, तो फिर तो आज भी कुछ हो जाए। कितनी ताली बजनी चाहिए? कोटा की धरती वैसे भी मेरे लिए पूजनीय है, कोटा की धरती वैसे भी मेरे लिए लक्की है। तो आज क्या ना, हम लोग कुछ भी करते हैं तो लोगों को लगता है स्टंट है, मार्केटिंग स्टंट है। तो मैं कहता हूं तुम भी लगा लो स्टंट, पैसे लगेंगे बस। स्टंट है, मान लिया भाई, मार्केटिंग स्टंट है, स्टंट के पैसे लगते हैं।
बिक रहा है तो पैसे लाओ और बांट दो, नहीं है तो नहीं। अच्छे प्रोडक्ट बनाने के लिए पैसे लगते हैं, अच्छा सिस्टम बनाने के लिए पैसे लगते हैं, अच्छा मैनेजमेंट चलाने के लिए पैसे लगते हैं। फ्री में कुछ नहीं चलता। देयर इज नो फ्री बिजनेस इन दिस वर्ल्ड, राइट? तो जब भी मैं कुछ करता हूं, ओ हो, जितने मेरे प्रतिद्वंदी हैं, विरोधी हैं, सबको दस्त लग जाते हैं। नींदें उड़ जाती हैं, रात को नींद नहीं आती, तरह तरह की बातें करते हैं, तरह तरह का दिमाग लगाते हैं, लोगों को तरह तरह बहलाते हैं, फुसलाते हैं, बेवकूफ बनाते हैं। मेरे भाई एक बात याद रखिए, जिंदगी में एक बात याद रखना, जो आदमी जैसा होता है उसको वैसे लोग मिलते हैं, है ना? एक पंख के पंछी साथ रहते हैं, एक पंख के पंछी साथ रहते हैं। कौवा कौवा के साथ उड़ता है, चिड़िया चिड़िया के साथ उड़ती है, बाज बाज के साथ उड़ता है। और गलती से अगर चिड़िया बाज के साथ उड़ भी गई तो थोड़ी देर में देख लेती है, नहीं मैं तो चिड़िया हूं, बाज से अलग आके फिर अपने गुट में चली जाती है। तो मेरे भाई, हिंदुस्तान के जितने भी लोग मुझे सुनेंगे, याद रखना, इस दुनिया में अगर तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो एक पंख के पंछी के साथ रहना। बाज की उड़ान भरनी है तो कौवे मत बनना। कुछ कौवे कांव कांव करके तुम्हारे को भटका देंगे, लेकिन वो बाज की तरह उड़ान कभी नहीं करवा पाएंगे। वापस अपनी उड़ान ज्वाइन कर लेना, वापस बाजों के समूह में आ जाना, वापस शेरों के साथ आ जाना। भेड़ और गीदड़ इसी तरह लोगों को पगलाते हैं, परगलाते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद तुम्हें सच्चाई पता चलेगी कि यार कहां शेरों का साथ था, कहां साला गीदड़ों का साथ था। समझ में आ रही है? तो जो आदमी जैसा होता है ना, उसको सारी दुनिया वैसी दिखती है। एक बार क्या था, द्रोणाचार्य जी, 2 मिनट और लूंगा तुम्हारे। द्रोणाचार्य जी ने सोचा कि चलो आज परीक्षा लेते हैं, जब कौरव और पांडव उनके पास पढ़ रहे थे, तो उन्होंने कहा, दुर्योधन एक काम कर, पूरी दुनिया में जा और मुझे अच्छे लोग ढूंढ के ला। दुर्योधन गया, पूरी दुनिया घूम के आया, गांव गांव, शहर शहर, घर घर, वापिस आके बोला तो द्रोणाचार्य बोले, हाँ भाई कोई ढूंढ के लाया? बोला, भाई साहब पूरी दुनिया में कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं। बोला, क्या कह रहा है? बोला, पूरी दुनिया में गांव शहर गली गली चला गया, कोई अच्छा आदमी मिला ही नहीं। बोला, ठीक है। फिर युधिष्ठिर को बोला, युधिष्ठिर अब तुम्हारी परीक्षा है, जाओ पूरी दुनिया में घूमो और जो बुरे लोग हैं उन्हें ढूंढ के लाओ। युधिष्ठिर गया, गली गली, गांव गांव, शहर शहर गया, वापस वो भी खाली आता है। गुरु द्रोण बोले, भाई तू भी? बोला, हाँ जी, मुझे कोई बुरा आदमी मिला ही नहीं, सारी दुनिया अच्छी है। तो द्रोणाचार्य बोले, इससे ये सीख मिलती है, जो जैसा होता है उसे वैसे ही लोग मिलते हैं और वैसे ही लोग दिखते हैं। दुर्योधन बुरा था, उसे अच्छा नहीं मिला, युधिष्ठिर अच्छा आदमी था, उसे बुरा नहीं मिला। तो मेरे भाई, इस दुनिया में भगवान ने इतनी समझ दी है, खाना खाते हो, क्या सच है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है, उनके वक्तव्यों में मत जाना, हमेशा तथ्यों पे जाना। सच्चाई सबके सामने है कि 10 साल से एडोल्फ खुली किताब है, जिसका मर्जी चाहे पढ़ ले, ये तो खुली किताब है। ये कंपनी ऐसे ही राज करती थी, करती है, और आगे तो राज का भाग। यारों, तो देखो, आज की घोषणा ये है कि मुझे पिछले 5-7 साल से लोग ये कहते हैं, अगली साल नहीं करेगा, अब नहीं करेगा, बस ये मार्केटिंग स्टंट था, चल गया, अगली बार एनिवर्सरी विदेश में नहीं बनाएगा, एक ही बार बनाएगा बस। लेकिन मैं आज बताऊं, हर बार बनाऊंगा। फिर ये सोचते, इस बार फ्री दे दिया प्रोडक्ट, अगली बार नहीं देगा, नहीं, अगले प्रोडक्ट आएंगे वो भी फ्री बांटूंगा। फिर सोचते हैं, यार ये काम इस बार कर दिया, अगली बार नहीं करा, अगली बार नहीं करेगा, पैसा बहुत खर्च होता है। हाँ होता है, लेकिन पैसा, दौलत इंसानियत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। आप फैमिली हो, आप परिवार हो, आप हो तो मैं हूं ना, मैं आपसे हूं, आपके बिना मैं कुछ नहीं हूं। ये कंपनी आपकी है, मेरी नहीं है। जिंदगी में याद रखना, गर्व से कहना, कौन है तू?
मैं हूं AWPL, ये बोला करो मैं हूं AWPL, मैं हूं AWPL का मैनेजिंग डायरेक्टर। अरे मैं तो संभाल रहा हूं तुम्हारी कंपनी, कंपनी तुम्हारी है, तुम्हें चलानी है और दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी तुम्हें बनानी है। भाषण में आ रही, यू आर माई फैमिली, हम एक परिवार है। और लोग कहते हैं अरे ये जो संजीव है ना, ये बोलता है ये मंदिर बनाया मैंने। हाँ मंदिर बनाया, मैं मंदिर गया था, अभी आपने फेसबुक पे देखा होगा, केदारनाथ बद्रीनाथ, मैं खड़ा होकर देख रहा था, वहां मंदिर तो है। मंदिर का मतलब क्या होता है? मंदिर का मतलब क्या होता है कि सबका बराबरी का हक, इसी को तो मंदिर कहते हैं, इसी को तो मंदिर कहते हैं। मंदिर का मतलब क्या है? क्या जात पात नहीं होती। मंदिर का मतलब क्या है? चाहे मेरी गली में नहीं होती। मंदिर का मतलब क्या है? चाहे छोटा बड़ा नहीं होता। मंदिर का मतलब क्या है? चाहे कोई काला पीला नहीं होता। मंदिर का मतलब क्या है? सबका एक भगवान, सबकी एक श्रद्धा और सबको एक जैसा ट्रीटमेंट, वही तो है AWPL। मंदिर में तो क्या है? तैयार हैं? साथ देने को तैयार हैं? तो चलो इस बार फिर, लेकिन इस बार मुझे 2-3 चीज जोड़नी पड़ेगी। लोग कहते हैं ये तो दिवाली पे ही बांटता है बस, समझ गए? समझ गए? 30-31 तारीख की दीपावली है। 23 तारीख को भारत में, 23 तारीख की क्लोजिंग को भारत में जितने भी चेक बनेंगे, जितने भी, चाहे 500 का बने, चाहे 1000 का, चाहे लाखों चेक बने, हर घर में 500 रुपए की मिठाई, दिवाली बोनस, ईद बोनस, क्रिसमस बोनस, बैसाखी बोनस मेरे यहां से आपके घर में। खरीदारी होनी चाहिए, क्योंकि भाई 2 लाख चेक बनते हैं, तुम्हारे लिए 500, मेरे लिए 10 करोड़ है। तैयार है बोनस लेने के लिए? तैयार है बोनस लेने के लिए? तैयार है चेक बनाने के लिए? तो दोस्तों, उदयपुर का विजय रथ थोड़ा ध्यान से देखना, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, बहुत बड़ा मीन्स बहुत बड़ा। और विजय रथ के बारे में बता रहा हूं, जिनके लोग विजय रथ में आ रहे हैं उनके धंधे देखना 31 मार्च के बाद क्या होंगे, जब तक मैं पूरा AWPL 2.0 का प्लान पूरा एग्जीक्यूट कर चुका हूं। जो लोग विजय रथ में लोगों को लेके आ रहे हैं उनके फायदे देखना, वो यहां से फ्री के प्रोडक्ट ला रहे हैं, उनके लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो सब लोग काम करेंगे जब प्रोडक्ट आ जाएंगे। जो लोग विजय रथ में लोगों को लेके आ रहे हैं 31 मार्च तक उनके पास पूरी सेना तैयार हो जाएगी जंग लड़ने के लिए। तो विजय रथ आपकी जिंदगी की एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी और बहुत बड़ा ब्रेक बनेगा। तो जितने भी विजय रथ होने वाले हैं, याद रखना, जिसकी जितनी भीड़ आएगी 31 मार्च के बाद उसकी उतनी ही तरक्की आएगी। तैयार हैं?